और ये रिंग बिल्कुल बीच में है ऐसे, तो कैसे बनाएंगे आप? तो आपको इसी तरह बनानी पड़ेगी जैसे हमने बनाई। यू गॉट द पॉइंट? दो बार रिंग बनाते हैं, एक आउटर और एक इनर। एक आउटर है और एक दोस्तों। बोलिए, क्या आपको पांचों शेप्स क्लियर हो गई हैं? यस सर। यस सर। यस ओके, सर। अब देखो इसमें कितने लोब्स हैं? फोर। डंबल में कितने होते थे? डंबल में कितने लोब्स होते थे? टू सर। इसका नाम है डबल डंबल। डी ऑर्बिटल का नाम क्या है? डबल डंबल। अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज द शेप ऑफ डी ऑर्बिटल्स, यू विल से डबल डंबल। सिर्फ एक ये डबल डंबल नहीं है डी जेड स्क्वायर, बाकी सारे डबल डंबल्स हैं। ये भी डबल डंबल है, ये भी डबल डंबल है, ये भी डबल डंबल है, ये भी डबल डंबल। सिर्फ एक ये डबल डंबल नहीं है। तो लिखो द शेप ऑफ डी ऑर्बिटल्स आर डबल डंबल। डबल डंबल। सर दोबारा से बताना डेफिनेशन। द शेप ऑफ। इधर देखिए, क्या आपने कभी डंबल से एक्सरसाइज की है? ऐसी कोई चीज देखी है आपने जिंदगी में? यस सर। व्हाट इज द शेप ऑफ दिस? ओ भैया, क्लास में स्कूल में वो पीटी नहीं कराते ऐसे ऐसे करके? हमें तो करवाते थे। आपको अगर आज तक स्कूल नहीं जा रहे तो इसलिए नहीं करवा रहे होंगे। तो पीटी कराते थे ना, इसे क्या बोलते थे? डंबल्स। हमें डंबल मेरे घर पड़ा नहीं है, तो ये तो लाके दिखाता तुम्हें। तो ये डंबल है। एक डंबल में कितने लोब्स हैं? टू। ये देखो, इसमें भी टू है, इसमें दो हैं। एक दो है, दो। इसको डंबल बोला गया। इसको लोब कहते हैं। क्या कहते हैं? लोब। एक डंबल में कितने लोब होते हैं? टू। तो यहां कितने लोब्स हैं गिनो? फोर। तो फोर डंबल्स को क्या, फोर लोब्स को क्या बोलेंगे? फोर लोब्स को क्या बोलेंगे? ओ बच्चे, दो लोब्स को डंबल कहते हैं, तो चार लोब्स को डबल डंबल बोलेंगे। दो लोब्स को क्या बोलते हैं? डंबल। तो चार लोब्स को क्या बोलेंगे? डबल डंबल। डंबल का डबल, डबल डंबल। हो गया जी? ओके, अब आइए इस पे, इस वाले पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है। अभी इधर आइए, मैं फोकस चेंज कर रहा हूं, इस पे फोकस करिए। कैन यू सी दिस? यस सर। सर, इसका नाम है बेबी सूदर। SOTHER। बेबी सूदर। SOTHER। SOTHER। बेबी सूदर। अब ये बेबी सूदर का क्या चक्कर है? पहले आप बताओ, इसका नाम क्लियर हो गया? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस ऑर्बिटल? बेबी सूदर। यस सर। क्या नाम है? हाँ बोलो सर, बोलो, याद होगा। फालतू की वॉइसेस आती हैं, वो नहीं। बेबी सुंदर। बेबी सूदर। अब सुनो, बेबी सूदर क्या होता है? सुनिए, सुनिए। एक छोटे बच्चे को उठाया, कैसे उठाते हैं? छोटे बच्चे को ऐसे उठाते हैं, उसका आधा पोर्शन ऊपर होता है, आधा पोर्शन नीचे होता है। होता है कि नहीं होता? छोटे बच्चे को ऐसे उठाते हैं कि नहीं? यस सर। ये मत बोला सर अपने होंगे तब उठाएंगे, और जब होंगे तब उठाएंगे, पड़ोसियों को उठा लो। 16-17 साल में कहां सोच रहे अपने होंगे? तो ये जब उठाएंगे, आधा पोर्शन ऊपर, आधा पोर्शन नीचे। इधर भी ध्यान से देखो, इस रिंग के आधा पोर्शन ऊपर है, आधा पोर्शन नीचे है। तो क्या हो गया? बच्चे को घुमाने फिराने वाला, द पर्सन हु कैन रूम और मेक द
मतलब छोटे बच्चे को उठा के इधर उधर घूमना, दैट इज कॉल्ड Baby sugar. baby sugar. DZ square orbital is known as Baby sugar. पेपर में क्वेश्चन आएगा, पहले बता रहा हूं, DZ square orbital is known as baby sugar. D orbital is known as डबल डम्बल. yes, double dumbbell. अगर पेपर में क्वेश्चन Double आता dumbbell. है, अगर पेपर में क्वेश्चन आता है व्हाट इज द शेप ऑफ D orbitals, you will say what is the shape of D orbitals? It is double dumbbell. What is the shape of DZ square? It is baby sugar. Clear हो गया? Yes sir. चले सर आगे. Yes sir. अब किसकी बारी है? F orbitals की. F orbital. F orbitals. सर जो F orbitals होते हैं, जो F orbitals होते हैं, they are of 7 types. F orbital is of 7 types. Shapes जो हैं वो हमारे सिलेबस में नहीं है. किसकी शेप्स हमारे सिलेबस में नहीं है? F orbital so. कितना याद रखना है बस, क्या होते हैं? सिर्फ आपने याद रखना है 7 टाइप्स के होते हैं बस. अब आप क्या करेंगे, आप इंटरनेट को बहुत यूज करते हैं, गूगल पे जाइए, केमिस्ट्री की किताब खोलिए, लिखिए शेप्स ऑफ एफ ऑर्बिटल, तो आपको गूगल पे 7 शेप्स दिख जाएंगे. आप उसको कॉपी पे ड्रॉ करके देखना, बनेंगे नहीं सर. इट कैन ओनली ड्रॉन ऑन अ कंप्यूटर, इट कैन नॉट बी ड्रॉन ऑन कॉपी. Can you tell me what is the dimension of notebook? 3-dimensional. 3-dimensional. कॉपी का जो पेज होता है वो कौन सी डायमेंशन होती है? 2D sir. 2D. 2D. ये 2 डायमेंशनल है. दिस इज 2 डायमेंशनल. पर जो शेप है वो 3D है, और इतनी कॉम्प्लिकेटेड 3D है कि आप 2D पे ड्रॉ नहीं कर सकते. यू रिक्वायर अ कंप्यूटर. That's why they said the shape of F orbitals are not in syllabus. जब आपको कहीं दिख जाएंगे तो सिर्फ उसको देख लीजिएगा. आप कॉपी पे बनाने की ट्राई करेंगे तो बनेगा नहीं, और बनाने की ट्राई करिएगा भी मत, सिलेबस में नहीं है. सिर्फ कितना याद रखना है? 7 टाइप्स की है बस, खत्म. पेपर में या तो p ऑर्बिटल्स की शेप बनाने को आएगी या डी ऑर्बिटल की बनाने को आएगी. चार लगा लो दोनों पे. आइए अब आगे चल रहे हैं. ये आर्टिकल खत्म हो गया. इसका रिकॉर्डेड लेक्चर मेरे पास पड़ा है, मैं आपको क्लास के बाद फॉरवर्ड करूंगा. एंड द होल टॉपिक विल बी रिवाइज्ड इन जस्ट 10 मिनट्स. सारी शेप्स. कोई फुल फॉर्म होता है F D E वगैरह का? नहीं, मेरा नाम रख दिए. उन्होंने बोला S P D F. अब फिर एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द नेक्स्ट ऑर्बिटल इफ रिक्वायर्ड? इट विल बी G ऑर्बिटल. इट विल बी अ G ऑर्बिटल. उसके बाद अल्फाबेट चल पड़ेंगे, G H I J K L M N O. उन्हें लगा पहले तो क्या रख दिया, उल्टे रख दिए S P D F. बाद में लगा भैया अगर ज्यादा होगा तो क्या करेंगे. अब ये बताइए, ट्राइस मोहाली एंड चंडीगढ़ में कितने सेक्टर हैं? लगभग सर 140-150 सुन रहे हैं. अब उसको लर्न करने की जरूरत नहीं है. सेक्टर 1, सेक्टर 2, सेक्टर 3, सेक्टर 4, सेक्टर 5, सेक्टर 6 आप बोलते जाए. पर अगर दिल्ली जैसे हम भी नाम रखें, विकासपुरी, चांदनी चौक, मान लो 150 नाम हमें रखने पड़ गए, कैन यू लर्न? No sir. That is a difficult. पहले दिल्ली इज अ ओल्ड सिटी, तो उन्होंने जो दिल किया नाम रख लिया. तो भैया जब नाम रखे तो प्रॉब्लम क्या हो गई, इतने नाम कौन याद करे? दिल्ली वालों से पूछो ये जगह कहाँ है, हमें नहीं मालूम. कोई कहता है जी ब्रदर कॉलोनी, कोई कहता है जी विकासपुरी. वो अलग अलग नाम है, आप ढूंढ ही नहीं सकते. एवरीबडी इज कंफ्यूज. न्यू पर्सन इज ऑलवेज कंफ्यूज. पर
पर चंडीगढ़ मोहाली में ऐसा नहीं है। आप बोलेंगे सेक्टर 60 वो उस तरफ है, सेक्टर 30 ये उस तरफ है। एवरीबडी नोज सेक्टर्स आर इन लाइन नियर अबाउट। तो सेम उन्होंने पहले क्या किया, SPD रख दिया, SPDF। अब उन्होंने क्या बोला, नहीं अब लाइन में चलेंगे, GHIJKLMNOP। अगर बाय चांस कोई आ जाएगा तो उसको स्किप कर दी। अब P पहले आ चुका तो P नहीं लिखेंगे, MNOPQRS ऐसे चलेंगे। इसके बाद ऑर्बिटल्स के नाम कैसे चलेंगे सर, कैसे चलेंगे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कैसे चलेंगे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर। F के बाद कौन सा ऑर्बिटल आएगा? G ऑर्बिटल। हाँ, ये याद रखना, पेपर में क्वेश्चन आता है 1 मार्क का, विच ऑर्बिटल कैन बी यूज्ड आफ्टर F? इट कैन बी अ G ऑर्बिटल। उसमें कितने ऑर्बिटल्स होंगे? S में कितने थे? 1, P में कितने थे? 3, D में कितने थे? 5, F में कितने थे? 7, तो G में कितने होंगे? 9। तो इस तरह याद रखना, आगे यूज होंगे। अभी इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, पर ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि अगला ऑर्बिटल कौन सा होगा, तो वो G ऑर्बिटल होगा और उसमें 9 शेप्स होंगी। आइए, ये आर्टिकल हमारा फिनिश हो गया। अब हम नया आर्टिकल शुरू करेंगे, क्वांटम नंबर। आर्टिकल का नाम लिखिए, क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर। अब ये क्वांटम नंबर्स क्या हैं, इसकी डेफिनेशन लिखो। क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर is a set of 4 numbers. Quantum numbers are the set of 4 numbers which are required to tell the address of electron, in an atom. Quantum number is a set of 4 numbers which are required to tell the address of electron in an atom. क्वांटम नंबर 4 चीजों को सेट है। क्या बोल रहे हैं नहीं आ रही बेटा? बाकी सबको मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? यस सर। Yes, sir. भैया आपके सिग्नल में कोई प्रॉब्लम होगी, हमारे यहाँ करेक्ट है। Quantum number are the set of 4 numbers which are required to tell the address of electron in an atom. अब इसका मतलब क्या है? अब मान लीजिए किसी ने मुझे अमेरिका से एक पार्सल भेजना है, उसने मेरा एड्रेस लिखा, हाउस नंबर 4884 सेक्टर 125 मोहाली इंडिया। अब ये मेरे घर एक कोरियर आ रहा है जिसमें ये 4 चीजें गिवन हैं। हाउस नंबर 4884 सेक्टर 125 मोहाली इंडिया। अब मान लीजिए वो इंडिया लिखना भूल गया, क्या वो कोरियर मेरे पास पहुंच जाएगा? मोहाली लिखना भूल गया, क्या पार्सल मेरे घर पहुंच जाएगा? सेक्टर लिखना भूल गया? नो सर। हाउस नंबर लिखना भूल गया? तो उसको कितनी चीजें लिखनी है मेरा घर का एड्रेस बताने के लिए? 4 चीजें। ऐसे जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, उसका भी एड्रेस होता है एटम में। द सेट ऑफ 4 numbers
which are required to tell the address of electron in an atom. बोलो definition बोलो. It is a set of four numbers. It is a set of four numbers which are required to tell the address of electron in an atom. जल्दी से लर्निंग करो इसको. मैं सुनूंगा भी. रिपीट करना. किसकी आवाज आ रही थी अभी? सर आपने भी डेफिनेशन रिपीट करना फिर से एक बार. सबसे पहले तो आराम से बात करिए. कहीं नहीं जा रहे अभी जी. जो आपने डेफिनेशन बोली फिर से रिपीट करना. पहले आराम से बात करिए. मैं रिपीट कर रहा हूँ. मैं कहीं जा नहीं रहा हूँ. It is a set of four numbers. It is a set of four numbers which are required to tell the address of electron. It is a set of four numbers which are required to tell the address of electron in an atom. In an atom. In an atom. ये समझिए आपके लिए. हाँ जी. आप लिखिए. क्वांटम नंबर्स पहले तो. क्वांटम नंबर्स की कितनी टाइप्स हैं? 4 टाइप्स. पहला है प्रिंसिपल क्वांटम. पहला कौन सा है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. दूसरा एंगुलर क्वांटम नंबर. पूरा लिखेंगे आप. क्वांटम नंबर. थर्ड है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर. चौथा है स्पिन क्वांटम नंबर. सर ये बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है. क्वांटम नंबर. अब जो हम 2 लेक्चर में अगला पढ़ेंगे कुछ भी मिस मत कर देना. बड़ा इंपॉर्टेंट पढ़ रहे हैं. हर आर्टिकल एक से एक बढ़कर इंपॉर्टेंट है. तो इसको साथ के साथ समझिए और लर्न करिए. क्वांटम नंबर 4 तरह के होते हैं. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एंगुलर क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर. नोट करिए. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एंगुलर क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर. हो गया? यस सर. चलिए मैं सुन रहा हूँ. चारों लाइन वाइज याद होने चाहिए. सीक्वेंस चेंज नहीं होनी चाहिए. पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, फिर एंगुलर क्वांटम नंबर, फिर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, फिर स्पिन क्वांटम नंबर. सीक्वेंस भी यही रहनी चाहिए. सीक्वेंस चेंज होगी तो गलत है. हम मुझे बताएंगे गुरतेज जी. डिफाइन करिए क्वांटम नंबर क्या होते हैं. Sir, this is the set of four numbers which are required to tell the address of electron in an atom. बिल्कुल ठीक है. हरितेश्वर जी, कौन से 4 क्वांटम नंबर्स होते हैं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एंगुलर क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक एंड स्पिन. बिल्कुल करेक्ट है सर. सबको कह रहा हूँ.
मैं चेक नहीं कर सकता आप सब करेक्ट बोल रहे हैं कि नहीं, देख नहीं सकता कि आप लर्न कर रहे हैं कि देख के बता रहे हैं। बट अगर आज लर्न कर लेंगे तो रोज तंग नहीं होंगे। ये अगले 2.5 चैप्टर इसी पे टिके हुए हैं, 2.5 चैप्टर्स। तो गलती से भी आर्टिकल मत खराब कर लेना। 2 लेक्चर्स बड़े इंपॉर्टेंट है, आज का बचा हुआ और अगला। क्वांटम नंबर 4 तरह के होते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एंगुलर क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर। चारों लाइन वाइज याद होने चाहिए। मैं और सुन रहा हूं अभी। अमितोष बेटा कौन कौन से चार होते हैं? अमितोष बेटा Can you please repeat the question? क्वांटम नंबर्स कौन कौन सी 4 तरह के होते हैं? Principal quantum number, angular quantum number, magnetic quantum number and spin quantum number. यस बिल्कुल करेक्ट है। समीक्षा बेटा क्वांटम नंबर की चारों टाइप्स बताइए। Principal quantum number, angular quantum number, magnetic quantum number and spin quantum. सुखदीप बेटा चारों के नंबर नाम बोलिए। Principal quantum number, angular quantum number, magnetic quantum number and spin quantum number. तवलीन बेटा चारों के नाम बोलिए। Principal quantum number, angular quantum number, magnetic quantum number and spin quantum number. यस ये लर्न रहने चाहिए, भूलने नहीं चाहिए। अब सुनो, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताता है? इट टेल्स अबाउट the size and energy of orbital. It is denoted by symbol n, छोटा n, small n. It is denoted by n. N can be 1, 2, 3, 5 dash. N cannot be zero. Cannot be fraction. Cannot be negative. It tells about the size and the energy of the orbital. It is denoted by n. N can be 1, 2, 3, 4, 5 and so on. N cannot be zero. N cannot be fraction. N cannot be Sir, negative. your voice is not audible. क्या मेरी वीडियो को आवाज विजिबल नहीं है? सबको ऑडिबल नहीं है। आवाज ऑडिबल है सर। आवाज ना आपके सिग्नल प्रॉब्लम होगी बच्चे। अगर मेरी आवाज सबको नहीं आ रही then it is my side difficulty। कोई बात नहीं, मैं दोबारा कह रहा हूँ, इसलिए मैं लिख भी रहा हूँ। It tells about the size and the energy of the orbital. It is denoted by n. N can be 1, 2, 3, 4, 5. N cannot be zero. Cannot be friction. Cannot be negative. नोट करिए इसे जल्दी से लिखो। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में लिखिए ये सारा जल्दी से। सर आज जब तक ये आर्टिकल खत्म नहीं होगा, क्लास फिनिश नहीं होगी, चाहे क्लास लेंदी हो जाए, और जो बच्चा छोड़ के गया वो 2.5 चैप्टर्स के बाद आना, अगली क्लास में मत आना। करो नोट इसे। Said done. ओके अब सुनिए I need some space। मैं यहाँ ले रहा हूँ स्पेस ऊपर। अब एक ऑर्बिटल है 1s, एक है 2s, एक है 3s। s का मतलब तो सफेयर है। 1 will tell the size। 1s छोटा होगा, 2s बड़ा होगा, 3s भी बड़ा। बात को समझिए। ये जो पहले लिखा होता है ये n होता है। 1s भी आपने बड़ा स्फेरिकल होता है। 2s उससे बड़ा, 3s उससे बड़ा, 4s इससे भी बड़ा होगा। ऐसे ही मान लीजिए
2px ये 2px, ये 2px ये x एक्सिस में, ये x एक्सिस में 2px ये है ये है 3px क्या होगा? थोड़ा बड़ा हो जाए, थोड़ा बड़ा हो जाए। 4px क्या होगा? 4px क्या होगा? थोड़ा और बड़ा हो जाए। थोड़ा और बड़ा हो जाए। Can you understand? Can you understand? What is the difference? What is the difference? n क्या बता रहा है? n क्या बता रहा है? n साइज n साइज और एनर्जी के बारे में बताता है। 2px, 2px 3px और 4px में किसका फर्क है? सर्वियम में पढ़ा था, सर्वियम में पढ़ा था px डंबल होता है, पढ़ा था अभी। सर अभी शेप्स बनाई दी, सर अभी शेप्स बनाई दी आपने p की, पीछे बिल्ड करके देख सकते हैं। 2px और 3px 2px और 3px में क्या फर्क है? सर साइज का 2px छोटा है, 2px छोटा है, 3px उससे बड़ा है, 4px उससे बड़ा है। 1s 2s 1s 2s 3s 1s छोटा, 1s छोटा, 2s मैं थोड़ा धारा बना देता हूँ, बना देता हूँ। ये 1s से बड़ा ये होगा, 1s से बड़ा होगा, 2s 1s से बड़ा 2s होगा, 1s से बड़ा होगा, 3s से छोटा होगा, 3s से छोटा होगा, 4s 4s वो इससे भी बड़ा वो होगा। इससे भी बड़ा होगा। सर प्रिंसिपल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताता है? Excuse me, sir. Excuse me, हाँ जी sir. बिटिया, हाँ जी बिटिया, धारा दारा सर रिपीट कर दो, मेरा कनेक्शन कट ही जा रहा था। कोई बात नहीं, धारा सुनिए, दारा सुनिए। बच्चे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर प्रिंसिपल quantum number tells about the size and the energy of the orbital. जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बड़ा होगा उसकी साइज और एनर्जी ज्यादा होगी। इसका सिंबल n होता है, स्मॉल n। n कैन बी 1 2 3 4 5 आगे डैश डैश। n क्या नहीं हो सकता, n जीरो नहीं हो सकता, फ्रैक्शन नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता। अब एग्जांपल के तौर पे 1s 2s 3s इसमें n कितना है? इसमें n कितना है? 1। इसमें n कितना है? इसमें n कितना है? इसमें n कितना है? क्या बढ़ रहा है? साइज भी बढ़ रहा है, एनर्जी भी बढ़ रही होगी। 3s की 3s की एनर्जी 2s से ज्यादा होगी, 2s की एनर्जी 1s से ज्यादा होगी। n बढ़ने से क्या क्या बढ़ता है? साइज भी बढ़ता है, एनर्जी भी बढ़ती है। अब ये देखो 2px 3px 4px n बढ़ रहा है। यहाँ पे n कितना है? 2। यहाँ पे n कितना है? 3। यहाँ पे n कितना है? 2। ये जो पहले लिखा होता है ये n होता है। 2px में n कितना है? 2। 3px में n कितना है? 3। 4px में n कितना है? 4। क्या बढ़ रहा है? n बढ़ रहा है, n बढ़ रहा है। n is what? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा? साइज एंड एनर्जी। एनर्जी भी बढ़ेगी। पुलिस समझ आया? यस सर। जस्ट स्टार्टिंग ऑफ आर्टिकल। जितना कराया गया वो समझ आ गया, जो आगे आएगा वो आगे समझ आएगा। अभी तो ये देखो कि जितना पैराग्राफ लिखाया गया, इट इज अ न्यू बड़ा अच्छी आर्क इट इज लाइक अ न्यू गेम। चेस खेलते हैं। आज मैं पहली बार बता रहा हूँ कि जो आपका रुक है, हाथी है, वो सीधा चलता है प्लस की साइन में। अब उसके इफेक्ट्स क्या होंगे वो आगे पढ़ेंगे। आज तो हम रूल सीख रहे हैं। जो पॉन है वो एक स्टेप चलता है, पहली बार 2 स्टेप चलता है। आई एम जस्ट गिविंग यू रूल्स। आगे ये पूरी गेम बनेगी। आप अभी तो ये देखो कि इसमें कोई डाउट है तो पूछो। आगे वाले बोलिए। कोई डाउट है? नो डाउट। नोट क्लियर सब नहीं? यस सर। चलो आगे चल रहे हैं। सुखदीप बेटा का कोई कनेक्शन डिफिकल्टी उन्होंने नोट कर लिया। यस सर। आगे चल रहे हैं। मैं रब कर रहा हूँ। नेक्स्ट है एंगुलर क्वांटम नंबर। एंगुलर वर्ड है ना, ये एंगल से आया है। एंगुलर जो वर्ड है एंगल से आया है। एंगल से आती है शेप। एंगुलर
quantum number. अब what is the shape? What is the shape? What is this? A square. A sphere, or you can say Opposite opposite sides are equal, then it can be a rectangle also. What is this? What is this? Sir, oval. 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 What is this? What is this? Circle. Circle. And at what angles they are Angles they are cut. See here. If See I here. cut like this. If I 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 cut like this. Now it is what? Somewhat Somewhat oval shape आनी शुरू हो गई इसकी. Means if I cut like this. if I cut like this. Now what is this? Now what is this? Rectangle. Yeah. Angle word is shape से related है. Angle word is related with shape. तो angular quantum number क्या बताता है? Angular quantum number बताता है. It tells shape of orbital. Its symbol is small l. It is small l. It is small l. ध्यान, capital L is wrong. It is small l. It is small l. It tells about the shape tells of about the orbital. shape of the orbital. If L is If zero, L is zero, S it is called S orbit. If L is one, If L is 1, it is P orbit. if it is L is If it is L is 2, it is D orbit. if L is three, If L is 3, it is F हर orbit. ऑर्बिटल हर ऑर्बिटल को एक नंबर दे दिया गया. जैसे क्लास में रोल नंबर दिए जाते हैं. रोल नंबर starts from one, but 1, but they started from 0. L equal to zero, L equal to 0, S orbital, S L orbital. equal to one, L equal to 1, P orbital, P orbital. L equal to 2, D orbital, D orbital. L equal to 3, F orbital. F orbital. हर हर L L की वैल्यू 0 से शुरू होती है. जो जीरो है जो 0 है वो है S ऑर्बिटल. 1 है P 1 orbital, है P ऑर्बिटल, 2 है D 2 orbital, है D 3 ऑर्बिटल, है F orbital. 3 है F रोल ऑर्बिटल. नंबर की तरह रोल नंबर की क्या तरह. आप कभी क्या आप कभी हॉट मिलियंस गए? हॉट मिलियंस गए? हॉट मिलियंस हॉट मिलियंस. Yes, sir. नहीं, I just when you go there, even गोपाल में गए होंगे. तो जब आप गोपाल में गए, हॉट मिलियंस गए, आप काउंटर पे गए, आपने बोला जी मुझे तो पिज्जा विद चीज चाहिए, वेज पिज्जा विद चीज. तो वो मशीन पे टाइप करता है. क्या वो पूरा लिखता है? क्या वो पूरा लिखता है? वेज पिज्जा विद चीज. क्या लिखता है? Sir, veg pizza. बस कुछ ऐसे ही लिखा है. नंबर होता है. इसके आगे ना एक मेन्यू होता है. हर नंबर के आगे एक डिश है. पहले नंबर पे थाली है, दूसरे नंबर पे पिज्जा है, तीसरे नंबर पे डोसा है, चौथे नंबर पे उन्होंने 100 डिशेस बनाई. वो जो आप बोलते हो नंबर दिखता है 55 एंटर. 65 एंटर. हर नंबर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? हर नंबर एक डिश को. यहाँ पे हर नंबर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रहा है. L equal to 0 क्या है? S orbital. L equal to 1, P orbital. L equal to 2, D orbital. L equal to 3, F orbital. F orbital. तो उन्होंने हर ऑर्बिटल को एक शेप दे दी. सर प्लीज माइक बंद कर लीजिए. आपको जो डांट पिटेगी मुझे यहाँ तक सुनाई देगी. तो L ऑर्बिटल क्या बताता है? It tells the shape of the orbital. तो उन्होंने हर ऑर्बिटल को एक नंबर दिया. अब L equal to 3, अगर L equal to 4 फ्यूचर में आएगा तो क्या होगा? G orbital. अभी आपको बुक्स में ये नहीं दिखेगा, पर पता होना चाहिए G आए. पहले तो यहाँ तक समझ आ गया. Yes, sir. लर्न हो गया. सर ये लर्निंग मस्ट है. ये बड़ा तंग करेगा कि चल के लर्न नहीं हुआ.
L equal to 0, s orbital, L equal to 1, p orbital, L equal to 2, d orbital, L equal to 3, f orbital. बड़ा बड़ा कॉपी के ऊपर लिख लो, ये बड़ा तंग करता है आगे चल के, बच्चों को लर्न नहीं होता, तंग होते रहते हैं। बड़ा बड़ा ऊपर लिख लो, कॉपी के ऊपर शेप्स ऑफ ऑर्बिटल, L equal to 0, s orbital, L equal to 1, p orbital, L equal to 2, d orbital, L equal to 3, f orbital. अब आप मुझे कोई भी इन चारों में से नंबर बोलिए, L 1 2 3 4, मैं आपको उसकी शेप बताऊं, ऐसे लर्न होना चाहिए। बोलिए सर 3 L equal to 3 d, L हो गया, L equal to 3 f orbital, L equal to 1 p orbital। तो ये रोल नंबर की तरह है, जैसे हर रोल नंबर एक बच्चे को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ हर L की वैल्यू एक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रही है। लर्न हो गया? अब सुनो, अब आगे सुनो। The value of L, the value of L can vary from 0 to n minus 1. The value of L varies from 0 to n minus 1. The value of L varies from 0 to n minus 1. 0 to n minus 1. अब इसका क्या मतलब है, हमें ये समझना है। सर 9 बजे किसी की क्लास तो नहीं है ना? Anybody has a class of 9, 10, whatever. No. तो बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ, मेरा आर्टिकल खत्म होगा तब छुट्टी होगी, मैं बीच में नहीं छोड़ूंगा, नहीं तो दोबारा 1 घंटा लगाना पड़ेगा। अब सुनो, वैसे मेरी ट्राई होगी 9, 10, 9, 20 तक खत्म कर दूंगा, पर समझिए अब अगर n 4 है, इसका मतलब क्या है? n 4 का मतलब है L की वैल्यू कहां से कहां वेरी कर दी है? 0 to n minus 1। इसका मतलब क्या है? L 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। L 0 क्या होता था? S orbital, F, इसका मतलब 4 में S D होगा, P भी होगा, D भी होगा, F भी। मैं यहाँ साइड पे लिख देता हूँ, 4 में कुछ नहीं है, 4S, 4P, 4D। रिलैक्स, मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्लास जल्दी नहीं खत्म होगी, सारे कंसेप्ट को जोड़ के जाऊंगा। अब थोड़ा डाउट आएगा, थोड़ा डाउट में क्लियर नहीं है। n equal to 3, L क्या होगा? 0 to 2, 0 1 2। 0 क्या होता है? S P that is 3p 3 में F नहीं होता, देखो आई नहीं रहा, अपने आप नहीं आएगा। 3 में S होता है, E होता है, याद रखो, समझ आया? n equal to 2, L क्या होगा? 0 1 0 is S, that is 2S and 2। 2 में S और P होता है। n equal to 1, L क्या होता है? that is S। 1 में सिर्फ S होता है। आप याद करिए, मैंने 1P नहीं लिखा था, मैंने 2P लिखा था। I cannot write 1P, 1 में P होता ही नहीं। ये चीज अगर n 4 होगा तो L क्या होगा? सर अगर n 4 है तो L क्या होगा? L क्या? 1 2 3। क्यों इसकी वैल्यू कहां से कहां वेरी करती है? 2 n minus 1। तो 0 का मतलब होता है S, 1 का मतलब होता है P, 2 का मतलब होता है D, 3 का मतलब होता है 3 क्या बना? 4S, 4P, 4D,
4 अगर n 3 है तो l क्या होगा? सर 0 1 2 0 1 2 0 मतलब s, 1 मतलब p, 2 मतलब 3s 3p 3d। अगर n2 होगा L कितना होगा? 0 and 1। 0 का मतलब s, 1 का मतलब p, 2s 2p। n equal to 1 L क्या होगा? 0 1 that is 1। घबराओ मत, कोई डाउट है पूछो। It's a new thing। Listen, आपको थोड़ा सा नया लग सकता है, ये गलत नहीं है, न्यू है। बोलिए क्या डाउट है? सर अगर n is equals to 4 दिया हो तो हमें सारा देना पड़ेगा। n is equals to 3, n is equals to 1 भी लिखना पड़ेगा। Listen, good relax। इसका क्वेश्चन कैसे आएगा वो मैं समझाऊंगा। आप अभी ये देखो n क्या होता है पहले बताओ। n क्या? What is n? n tells about the size and the energy of the orbital। The value of n can be 1 2 3 4 5 and so on। n 0 नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता, फ्रैक्शन तो खत्म। अब बारी आ गई एंगुलर क्वांटम नंबर बताता है। ये हम इसका सिंबल होता है L। ये हमें बताता है शेप ऑफ द ऑर्बिट। L equal to 0 क्या है? L equal to 1 क्या है? P। L equal to 2 क्या है? D। L equal to 3 क्या है? F। L की वैल्यू वेरी कहां से कहां करती है? 0 to n-1। इसे स्टार लगाओ। क्या लगा लो? स्टार। अब उन्होंने कहा n है 4। व्हाट आर द पूछेगा व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ L। अगर वो ये पूछता है फिर आप लिखोगे if n is 4 the possible values of L are 0 1 2 3। फिर आप लिखोगे 0 होता है S, 1 होता है P, 2 होता है D, 3 होता है F, 3 होता है F, 4S 4P 4P। अब एग्जांपल इसको रिवर्स कैसे? वो कहता है जी 2D एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा? करेगा तो क्यों नहीं करेगा तो क्यों नहीं? 2D n कितना है आप बताइए? n कितना? 2D में n D के लिए L कितना होता है? अभी आपने लिखा डी में चेक करो ना। मैंने बोला था बड़ा सा कॉपी के ऊपर लिखो। डी के लिए L कितना होता है? 2। L की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करती है? -1 -1। L की वैल्यू हो सकती है 0 and 1। यहाँ पे कितनी आ गई? 2D do not exist। ये बुक में क्वेश्चन है। ये अभी मैं आर्टिकल बना रहा हूँ ना, इसलिए क्वेश्चन नहीं करा रहा। पहले मैं आर्टिकल खत्म कर लूँ। अभी तो देखो वो कहता है कि 3S एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा? n कितना है? नहीं करेगा। 3 n कितना है? 3 L क्या n और L बराबर हो सकते हैं? नो सर। क्योंकि ये तो n-1 है तो इसका मतलब ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब वो कहता है 2P एग्जिस्ट करेगा। नो सर। n कितने हैं? करेगा सर। 2 करेगा। L 1 ये करेगा क्योंकि L की वैल्यू कहां से कहां वेरी करती है? 0 to n-1। मैं बहुत क्वेश्चन कराऊंगा। I'll give a huge question for this। आप जस्ट अभी कंसेप्ट पे फोकस करो। L होता क्या है? What is L? What is L? Angular quantum number which tells about shape of the orbital। shape of the orbital। Which tells the shape of the orbital। Its value varies from 0 to n-1। ये सारा नोट करो, ये वाला सारा होल क्वेश्चन नोट करो। एग्जाम में जय मत लिखना ये वाला, सारे मत लिखना, एक आधा लिखना लिख देना। पर अभी अपने लिए लिखो, अपने लिए
रिवीजन में। हाँ जी, हाँ जी, बोलो समझ आ गया? बोलो समझ आ गया? Yes, sir. Yes, sir. बेटा अभी ना मैं It's already 9:05 आर्टिकल मेरा भी पढ़ा हुआ है। और वैसे भी जब आर्टिकल पढ़ाते हैं तो क्वेश्चन नहीं अभी कराते, आर्टिकल्स खत्म हो जाएंगे तो बहुत सारे कराऊंगा। वैसे बता रहा हूँ पेपर में आपने पूछा तो बता रहा हूँ। उसको बोला N4 है, L3 है, पॉसिबल है। N4 L3 पॉसिबल है। Yes, sir. Possible है. N4 L5 पॉसिबल है। No, sir. Not possible. L = 1 पॉसिबल है। Yes, sir. Possible. कॉम्बिनेशन बना के तुम्हें देगा, ये टीचर देगा तुम्हें। वो पूछेगा पॉसिबल है या नहीं है। तो आपने उस समय मेरे से रूल्स नहीं पूछे, उस समय मैं रूल नहीं समझा पाऊंगा। तब आपको रूल्स याद होने चाहिए। एल की वैल्यू कहाँ से काम वेरी करती है। जब क्रिकेट खेल रहे हैं तो बैट्समैन रूल थोड़ी बजाए, चौका है छक्का है, रूल्स पहले, ये रूल्स हैं। ये अगले 2.5 चैप्टर में डायरेक्टली इनडायरेक्टली आते ही रहेंगे। जिसने रूल्स याद नहीं किए वो तंग होता ही रहेगा। मैं ये वाला लेक्चर भी अपलोड कर दूंगा थोड़ी देर में, दोबारा भी सुन सके आप। आइए, हाँ जी बेटा बोलो। सर n is equal to p, n is equal to 1 वाली एग्जांपल है, वो पॉसिबल है? N3 L1 L की वैल्यू कहाँ तक हो सकती है? जैसे L can be 0 1 2 L1 हो सकता है ना? यस सर। ये करेक्ट है। N3 L1 क्या नाम होगा इसका? 3 L1 क्या होता है? P 3 P एग्जिस्ट करता है कि नहीं? यस सर। यस बोलो समझ आया कि नहीं? Yes, sir. Listen, अभी समझ आना चाहिए। जब क्वेश्चन करेंगे तो कॉन्फिडेंस आएगा। पहली बार में समझ आता, बाद में जब करते हैं फिर कॉन्फिडेंस आता है। समझ रहे हैं कि हाँ मुझे कंसेप्ट समझ आ गया, चल गया। कॉन्फिडेंस कब आएगा? क्रिकेट खेल रहे हो, रूल्स बताए गए, डायरेक्ट गया तो छक्का, टिप्पा पड़ के गया तो चौका। अभी रूल समझ आ रहे हैं, जब मारोगे तब कॉन्फिडेंस आएगा। अभी सोचोगे कॉन्फिडेंस आएगा। आज तो लर्न कर रहे हैं। आज देखोगे जो टीचर ने बोला मुझे समझ आया, फिर जब हम इसके क्वेश्चन करेंगे तब मजा आ गया, कंसेप्ट आ गया। आइए मैं आगे चलूं? Yes, sir. चलिए मैं आगे चलूं। घबराइए मत, मैं यहीं पे हूँ। कोई चीज दोबारा भी करा दूंगा। पर मुझे डर सिर्फ पता किस चीज से लगता है? जब बच्चे लॉगिन लेट होते हैं फिर कहते हैं दोबारा कराइए। ओम जी आवाज नहीं आ रही। ओम जी लगता है 9 बज गए वो चले गए। ओम जी हैं? सर आज कनेक्शन प्रॉब्लम थी इसलिए लेट हो गया। फिर वाईफाई खराब सा हो गया था, इसलिए लेट हो गया था। तेरे लिए मैंने लेक्चर सेव करके रखा हुआ। तेरा कनेक्शन लेट लगता है। अगली क्लास 7:20 पे आ जाएगा। 20 मिनट में लॉगिन करने में लग जाते हैं, इसी बहाने टाइम पे आ जाएगा। और जो बच्चे नए हैं फिर बता रहा हूँ, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे मैसेज आए या ना आए, क्लासेस एट 7:40 onwards 7:40 PM सुबह नहीं। पासवर्ड तो नहीं चेंज करोगे? बेटा लिसन, पासवर्ड पता है कब चेंज करना पड़ रहा है? कोई बच्चा गलत आ जाता है क्लास में, मुझे कोई पासवर्ड चेंज करना ही नहीं चाहिए। अगर एक भी बच्चा गलत आ जाएगा then I have to change the password। वो ना सारी क्लास में डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। And there are so many batches, even one student makes some noise, then we have to change the password। तो सम टाइम क्या होता है, आप अपने पासवर्ड शेयर कर लेते हैं। तो जब तक मेरी क्लास डिस्टर्ब नहीं होगी मैं पासवर्ड चेंज नहीं करूंगा। But if even one student comes, then I have to change the password in every class। तो अगर पासवर्ड बदलेगा तो आपको मैसेज आएगा। अगर मैसेज नहीं आया तो पासवर्ड चेंज नहीं हुआ, पासवर्ड इज सेम। आइए ये नोट कर लिया होगा नहीं बच्चों? मंडे वेडनेसडे फ्राइडे 7:40
आइए अगली क्लास फ्राइडे को होगी, ध्यान रखिएगा। अब तीसरा मैग्नेटिक मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। थर्ड कौन सा है? थर्ड कौन सा है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर। अब ये क्या बताता है? अब ये क्या बताता सिंबल होता है? है इसका सिंबल होता है स्मॉल m। इट टेल्स about it tells about it tells about the number of orbitals number of orbitals in subshell। in subshell। अब सबशेल एक नया वर्ड आ गया। अभी फिलहाल इसको छोड़ दो, यहाँ फोकस करो। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स ये ये मैं बताऊंगा अभी। पहले डेफिनेशन पहले डेफिनेशन लिखो, symbol is m, symbol is m, it tells the number of orbitals in a subshell in a subshell in a subshell। अब ये क्या चीज है? अब ये क्या चीज है? सुनो, एस में कितने ऑर्बिटल होते थे? 1 1 3 3 5 7 अब ये प्रूव करेगा ये चीज। मैग्नेटिक क्वांटम में इस चीज को प्रूव करेगा। डेफिनेशन में देखो, इट टेल्स द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। ये नंबर ऑफ ऑर्बिटल बताएगा। अब वो कैसे बताएगा? वो देखते हैं। इसकी जो वैल्यू होती है, m की जो वैल्यू है, द वैल्यू वेरीज फ्रॉम -l to +l। कहां से कहां वैल्यू वैल्यू करती है? -l to +l। लिखो जल्दी से। its value varies from -l to to +l। बताता कि number of orbitals in a सबशेल। सबशेल से मत घबराना, सबशेल में अभी समझाऊंगा क्या होता है। एक बार में एक चीज पे फोकस करेंगे। पहले देखो नोट कर लिया सबने? सिंबल के वैल्यू कहां से कहां वेरी कर रही है? -l2 +l। ओके, एस में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 1 पी में 3 डी में 5 एफ में 7 अब ये प्रूव करेगा। देखो, अब आप मुझे बताओ L = 3 क्या होता था? मैं तुम्हें कहता रख लो L = 3 L = 3। f orbital L = 2 D L = 3 लिखा नहीं आपने मुझे? सर लिखा है L = 3 f orbital m की वैल्यू कहां से कहां वेरी करेगी? -2 -0 1 2 3। it's -l to +l। -3 -2 -1 0 1 2 3। याद है? ठीक है, गिनो कितनी वैल्यूज हैं? 1 2 3 4 5 6 7 वैल्यूज। L = 3 क्या था? F में कितने ऑर्बिटल होते थे? 7। नहीं समझा। फिर देखो, L = 2 क्या होता है? p orbital ऑर्बिटल होते हैं। डी में ऑर्बिटल कितने होते हैं? यार कितनी कितनी शेप बनाई थी डी की? डी की शेप कितनी बनाई थी? 5। 5 एम की वैल्यू कहां से कहां वेरी करती है? -2 to +2 -2 -1 0 1 count how many values are there? 5 ये क्या बता रहे हैं? 5 ऑर्बिटल होंगे। आइए और देखते हैं। L = 1 is what? L = 1 क्या L = 1 क्या होता है? सर p orbital कितने ऑर्बिटल थे? 3 M की वैल्यू कहां से m की वैल्यू कहां से कहां होगी?
-1 0 कितनी वैल्यू से गिनो? 3 L equal to 0. L equal to 0 L equal to 0 क्या? L equal to 0 क्या होता है? 1 S में कितने S, होते हैं? S में कितने होते थे? 1 M is equal to कितनी वैल्यूज हैं? वो सर समझ आया कि वो सर समझ आया कि ऊपर से गया? सर समझ आ गया। द्वारा पहली बार ये तो मुझे नहीं आया कि पहली बार में तुम्हें कैसे आ गया? फिर द्वारा देखो, द्वारा समझाओ। डेलर का चक्कर तो नहीं है। डेलर का चक्कर तो नहीं है, भागना तो नहीं है। हाँ, द्वारा कराओ बेटा। हाँ, द्वारा कराओ बेटा, मुझे मालूम। मेरे स्टूडेंट्स को इतनी इतनी जल्दी समझ लोगे तो IIT करेगा मेडिकल का पेपर। द्वारा आ जाओ आ जाओ बेटा। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का सिंबल क्या है? सर स्मॉल m स्मॉल वैल्यू कहाँ से कहाँ वेरी करती है? -L2 + L। ये बताता क्या है? बताता क्या है? ढूंढता क्या है? सर द नंबर ऑफ ऑर्बिटल। S में कितने ऑर्बिटल होते हैं? सर 1 P में 3 D में 5 F में 7 ये प्रूव करेगा अभी। देखो कैसे प्रूव अब देखो कैसे प्रूव करेगा। L equal to 3 L equal to 3 is what? L3 L3 क्या होता है? F ऑर्बिटल F में कितनी शेप्स थी? 7 आप देखो निकालेगा। आप देखो M की वैल्यू कहाँ से कहाँ वेरी करती है? -3 + 3 -3 -2 -1 0 1 2 3 How many values are How there? many values are there? सर 7 7 ऑर्बिटल होंगे इसके। यस एक और सर। देखते हैं। एक और देखते हैं। L equal to 2. L equal to 2 सर D कितने ऑर्बिटल थे? 5 ये प्रूव करेगा। वैल्यू -2 to +2 -2 -1 0 1 How many values? How many values? 5 2, 3, 3 5. 4 5 L equal to L equal to 1. 1 P ऑर्बिटल P में कितने ऑर्बिटल थे? 3 L की वैल्यू क्या होगी? L की वैल्यू क्या होगी? -1 0 कितनी वैल्यू थे? 3 L equal to 0. L equal to 0 S में कितने S ऑर्बिटल थे? ऑर्बिटल 1 M is equal to M is equal to -0 0 + 0 तो एक ही वैल्यू हुई है तो 0 कितनी वैल्यूज हैं? How many values? How many values? 1 बोले क्या नहीं समझ आया? सर सबशेल क्या होता है ये बता दो। वो भी बता रहा हूँ। पहले एक बार में एक चीज। एक बार में एक ये चीज। देखो, ये समझ पहले आया? ये देखो, ये समझ आया? यस सर समझ आ गया। सबशेल सबशेल में समझा रहा हूँ। अगला आर्टिकल पढ़ाऊंगा। अगला आर्टिकल पढ़ाऊंगा तब जब ये समझ आएगा। पहले बताओ ये क्लियर है? यस सर। पहले नोट करो इसको। पहले नोट करो इसको, कोई चीज रह ना जाए। कोई चीज रह ना जाए। नोट कर लिया? यस सर कर लिया। ओके, अब सुन। ओके, अब सुन। पहले आराम से नोट। पहले आराम से नोट। अब जो मैं सबशेल समझा रहा हूँ ना, उससे कंफ्यूज नहीं हो। वैसे एक चीज बता रहा हूँ। वैसे एक चीज बता रहा हूँ, जो क्लास का टॉपर है ना, जो तुम्हारी क्लास का सबसे इंटेलिजेंट टॉपर है, उसको प्यार से पूछना है भैया शेल और सबशेल में क्या फर्क है? वो पता क्या बोलेगा? सबशेल इज अ पार्ट ऑफ अ शेल एंड इट कंटेन इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर उसने ये बोल दिया तो उसको कुछ नहीं आता। ठीक है, अब मैं तुम्हें समझा रहा हूँ सबशेल क्या सर। कई बार तो टीचर्स को भी नहीं पता सबशेल क्या। पूछ के आधे टीचर फंस जाएंगे। 50% 50% टीचर इवन गेट स्टक
और 80 to 90% kids will be stuck. तो ध्यान से समझना होता क्या है। पहले मुझे बताओ डी में कितने ऑर्बिटल होते हैं? कर्घ तुम्हारा डी में 5 ऑर्बिटल होते हैं। या तो मैं बोलूं, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। या तो मैं बोलूंगा 5 ऑर्बिटल्स ऑफ डी, या मैं बोलूंगा डी सबशेल। सबशेल मतलब सारे एक साथ। डी सबशेल का मतलब कितने ऑर्बिटल? 5 समझो। लिसन अगर तो मुझे बोलना है या तो मैं बोलूंगा 5 ऑर्बिटल्स ऑफ डी। लिख लो, इन नोट अलग से लिखो, अलग जगह। 5 ऑर्बिटल ऑफ डी इज इक्वल टू डी सबशेल। बेटा प्लीज वॉइस बंद करिए। five orbitals of D is equal to D subshell. 7 orbitals of F. 7 orbitals of F is equal to F subshell. जब कट्ठा बोलेंगे ना तो सबशेल बोलेंगे। 3 orbitals of P is equal to P subshell. P सबशेल। जब मैंने P सबशेल बोल दिया तो मैं 3 ऑर्बिटल्स की बात कर रहा हूँ, मैं इकट्ठा बोल रहा हूँ। P की तीनों टाइप्स को बोल रहा हूँ। S subshell 1 orbital of S is equal to 1। सर मैं दोबारा बोल रहा हूँ। 1 orbital of S, that is S subshell। S में तो होता ही है क्या ना, प्रॉब्लम ही नहीं। अब पहले तो ये क्लियर है। मैं दोबारा एक और तरीके से दोबारा से बता दो। दोबारा समझा रहा हूँ। अब ये बताओ, ये चीज उतार दूं, मैं रब कर दूं? समझाने के लिए जगह चाहिए। इधर सबशेल और शेल में फर्क पहचाना, और ऑर्बिटल में फर्क पहचाना। लिसन 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p। यहाँ तक समझ आ गया? यस सर। ये है फर्स्ट शेल, ये है सेकंड शेल, हाँ जी सर। ये है थर्ड शेल, ये है फोर्थ शेल। पहले यहाँ तक शेल क्लियर? यस सर। अब देखो 4 में कितने पार्ट्स हैं? 4s 4p 4d। ये S सबशेल है, ये P सबशेल है, सबशेल। ये D सबशेल, ये F सबशेल। अब मुझे बताओ ऐसे ये 3s सबशेल है, ये 3p सबशेल है, ये 3d है, ये 2s है। अब बताओ थर्ड शेल में कितनी सबशेल्स हैं? सेकंड शेल में कितनी सबशेल्स हैं? 2। फर्स्ट शेल में कितनी सबशेल है? इसमें 1 नहीं, इसमें 1। अब देखो S में कितने ऑर्बिटल होते हैं? P में 1 ऑर्बिटल, इसमें 3 ऑर्बिटल, इसमें 5 ऑर्बिटल and 7 ऑर्बिटल। अब मुझे बताओ S सबशेल में कितने ऑर्बिटल हैं? 1। D सबशेल में कितने हैं? 3 D सबशेल में D सबशेल में
5 F सबशेल में 7 अब समझो F में 7 ऑर्बिटल होते हैं। या तो मैं बोलूंगा 7 ऑर्बिटल्स ऑफ F, या मैं बोलूंगा F सबशेल। मीनिंग समझ आया? सबशेल मैंने सारी गाइड को इकट्ठा बोल दिया। D सबशेल हाउ मेनी ऑर्बिटल्स? 5 कितनी शेप्स थी यार? 5 सर 5 P सबशेल सर 3 F सबशेल सर 7 इसको पहचानो। देखो ये जो है ये जो बड़ी शेल है, ये शेल है, ये बीच में ये सबशेल्स। बोलो समझ आया? यस सर ओ भैया क्लास खत्म हो जाएगी अभी थोड़ी देर में। फिर वही वाला काम ना हो जो पापा कहते हैं। क्या कहते हैं पापा? मुर्गा जान से जाए और खाने वाले को स्वाद ना आए। भैया 2 घंटे लग चुके हैं, ये ना हो बाद में को समझ कुछ नहीं आया। बोलो बात समझ आई कि नहीं? यस सर आगे समझ। अभी कुछ आया सर। ओम जी कुछ बोल रहे हैं। अभी होंगे जी। ओम जी बोलिए जी। बोलिए अभी जी। आपकी आवाज क्लियर नहीं आती अब आ रही है। कितने ऑर्बिटल होते हैं? सर पीछे की वॉइसेस बंद करिए पहले। नाविक जी वॉइसेस बंद करिए। सर पी में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3 So P subshell has 3 orbitals. D subshell has how many orbitals? सर 5 F orbital has how many subshells? F subshell has how many orbitals? 7 पहले ये देखो सबशेल के अंदर सबशेल होती है। सबशेल के अंदर क्या होते हैं? ऑर्बिटल्स। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब बताइए किसी को सबशेल में डाउट है? अब लास्ट क्वांटम नंबर रह गया। मैं रब कर रहा हूँ इसको। नोट करना फोटो खींचनी है तो खींच लो। कितना टाइम और लगेगा? मुझे तो आप कर ही दोगे बाद में। हो गया रब कर दूं? यस सर नोट करना है साइड पे कर सकते हो। चलो लास्ट जल्दी खत्म करते हैं। थक जाओगे आप। मैं रब कर रहा हूं। आखिरी बड़ा छोटा है। लास्ट इज द स्मॉलेस्ट वन। आई सर लास्ट है स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर। अब स्पिन क्वांटम नंबर क्या है? स्पिन क्वांटम नंबर इसका सिंबल होता है MS। It tells us spin of electron in a orbital. इसकी दो ही पॉसिबल वैल्यूज हैं, MB प्लस हाफ और माइनस हाफ। इसकी दो ही पॉसिबल वैल्यूज हैं। इसका सिंबल है MS प्लस हाफ और माइनस। आप किसी को भी क्लॉकवाइज मान सकते हो, किसी को भी एंटी क्लॉकवाइज। इलेक्ट्रॉन दो तरह से घूमते हैं, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो एक को उसने प्लस हाफ बोल दिया, एक को माइनस हाफ। क्या बताता है? इट टेल्स द स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम या इन ऑर्बिटल। It tells us spin of electron in orbital. इसकी दो ही पॉसिबल वैल्यू है, प्लस हाफ और माइनस हाफ। इसमें कोई खास समझने वाला नहीं। या तो इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। बस पहले बताओ यहाँ तक क्लियर है? यस सर जाना नहीं है। एक बार मैं सारा रिवाइज कराऊंगा सो दैट इकट्ठा हो जाए, समझ आ जाए क्या था। इसको नोट कर लिया? यस सर ओके लिसन, मैं इसको रब कर रहा हूँ। सुनो, पहले हमने पढ़ा ऑर्बिटल क्या होता है? ऑर्बिटल इज अ स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज maximum. What is orbital? Orbital is a space around the nucleus
where the probability of finding the electron is maximum. ये चार तरह के ऑर्बिटल थे, s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल, f ऑर्बिटल. s ऑर्बिटल था स्फेरिकल, p ऑर्बिटल के शेप था, कॉपी पीछे कर लीजिए, रिवाइज करते जाइए. p ऑर्बिटल था, इसकी तीन शेप होती थी, px, py, pz. इसका नाम था डंबल. क्या था? डंबल. d ऑर्बिटल पांच शेप्स थी उसकी, dxy, dyz, dzx, dx² minus y² and dz को बोलते थे बेबी सुगर. बाकी चारों का नाम था डबल डंबल. अगर पेपर में क्वेश्चन आता है व्हाट इज द शेप ऑफ d ऑर्बिटल, यू विल राइट डबल डंबल. अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं फोर और डबल डंबल, वन इज बेबी सुगर. इट इज डबल डंबल भी लिखेंगे तो करेक्ट. तो इनकी शेप्स बना के याद कर लेना, पेपर में जाके बनती नहीं है, और बिना एक्सेस के मार्क्स नहीं मिलते. XYZ लिखने की. f ऑर्बिटल 7 टाइप का था, उसकी शेप्स हमारे सिलेबस में नहीं है. फिर आ गया क्वांटम नंबर्स क्या थे? क्वांटम नंबर्स थे. It is a set of four numbers which are a set of four numbers which tell the address of electron in an atom. ये चार थे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. दूसरा एंगुलर क्वांटम नंबर. तीसरा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर. चौथा स्पिन क्वांटम नंबर. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का सिंबल क्या था? n था. ये शेप और साइज एंड एनर्जी बताता था. इसकी वैल्यू 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकती है. ना डेसिमल ना फ्रैक्शन. एंगुलर क्वांटम नंबर सिंबल इज L. इसकी वैल्यू थी 0 to n-1. L equal to 0, S, L equal to 1, P, L equal to 2, D, L equal to 3, F. मैग्नेटिक क्वांटम नंबर M. ये क्या बताता था? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सबशेल. इसकी वैल्यू कहां से कहां वेरी करती थी? -L2 + L. और ये स्पिन था ms. इसकी वैल्यू ±½ थी. और ये क्या बताता था? स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, whether it is clockwise or anti-clockwise. बोलिए. Is the thing okay? Yes, sir. Yes, sir. वो थक गए सारे. Yes, sir. अब कोई बात नहीं. Listen, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर था. मैंने रिकॉर्ड भी किया है, उम्मीद करते हैं रिकॉर्ड हो गया होगा. तो मैं आपको ये लेक्चर व्हाट्सएप पे डाल दूंगा एंड उसको दोबारा सुन के रिवाइज कर ले. ठीक है. एंड अगले क्लास में जो पढ़ना है सर वो मेरे पास नहीं, मैं लाइव पढ़ाऊंगा. आई विल कम लाइव एंड टीच. तो मेरे पास रिकॉर्डेड भी पढ़ा. अब आप ये बताओ रिकॉर्डेड में पहले भेजूं, सुन के आओगे या बाद में सुनोगे? बाद में सुन के आएंगे सर. सुन के आते हैं, 2 बार रिवाइज हो जाएगा. लिसन, मैं पूरा डिटेल में कराऊंगा जैसे आज करा है. पर बात ये है कि आप सुन के आओगे या बाद में सुनोगे? बाद में सुन लेंगे सर, बाद में ज्यादा ठीक रहेगा. बेटा मुझे पता चल जाता है आपने सुना है कि नहीं. एवरेज व्यूइंग टाइम आता है 40 व्यू 5 मिनट 2 मिनट एवरेज. लोग खोलते हैं और बंद कर देते हैं. तो इतनी मेहनत से लेक्चर हम आपके लिए रिकॉर्ड करते हैं. तो उसको सुनिए. मैं डबल कर रहा हूँ, मैं लाइव भी लगा रहा हूँ और रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ कि आपको बेनिफिट हो ज्यादा. तो प्लीज मैं ये वाला लेक्चर भी व्हाट्सएप पे भेजूंगा. अगले वाले भेज दूंगा. जो अच्छे बच्चे हैं सुन के आए. जो बच्चे बाद में सुनना चाहेंगे उनकी चॉइस है. अगर सुन के आएंगे तो पर मैं एक चीज क्लियर बता रहा हूँ, डिटेल में कराऊंगा अगली क्लास में. ऐसा नहीं है कि वीडियो में कवर हो गया तो मैं कराऊंगा नहीं, मैं सारा कराऊंगा. बट अगर आप सुन के आएंगे तो ज्यादा बेनिफिट होगा. क्लियर? आज के लिए बहुत है. अगली क्लास कब है? फ्राइडे 7:40 प्लीज. 7:40 PM ऑनवर्ड. ठीक है.
ठीक है, बाय बाय। बाय बाय। आज के लिए थैंक यू। आज के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। बाय 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 बाय।